नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कथावाचक मुरारी बापू को धर्मदंड की सजा सुनाने वाले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। अब की बात सोचिए, चर्चा का विषय पीएम मोदी की बढ़ती ताकत के आगे राहुल गांधी का टिकना है। राजनीति के ये दो बड़े चेहरे जनता के चहेते हैं और लोकतंत्र की राजनीति का मुख्य हिस्सा। लेकिन किसकी ताकत ज्यादा मजबूत है, इसी को लेकर शंकराचार्य ने देश की जनता को आईना दिखाने का कार्य किया है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज आज सोचे जिस गद्दी पर आसीन है उसकी अपनी एक गरिमा है और उसी गरिमा में रहकर आम जनमानस को अध्यात्म से साक्षात्कार करवा रहे हैं। संत समाज से जुड़ी कैसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनके मार्गदर्शन में आम जनमानस भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से अवगत होता है। उनकी कही प्रत्येक बात, दिए गए उपदेश और यहाँ तक कि सांकेतिक भविष्यवाणी को विदेशी तक कान लगाकर सुनते हैं और शायद यही वजह है जिसके चलते उनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। शंकराचार्य कई दफा विवादों में रहे हैं। लोगों ने उन्हें मोदी योगी विरोधी कहा तो कभी उनके शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिए। हालांकि देखिए, अब की बात शंकराचार्य ने राहुल गांधी की तुलना में पीएम मोदी की ताकत पर जो सांकेतिक भविष्यवाणी की है ना, उसे सुन आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इसी पर आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शंकराचार्य एंटी मोदी या फिर कट्टर कांग्रेसी? कौन है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज? विवादों में शंकराचार्य के विवादित बयान, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2006 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज से दीक्षा लेने के बाद साल 2022 में अभिमुक्तेश्वर सरस्वती शंकराचार्य के पद पर आसीन हुए और आज की डेट में ज्योतिर्मठ पीठ के 46वें शंकराचार्य। आपने इन्हें गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हुए देखा होगा। ज्ञानवापी परिसर में पूजा पाठ की मांग को लेकर 108 घंटे तक अनशन पर बैठे हुए भी देखा होगा। 19 के लोकसभा चुनाव में सोचिए, काशी से इनको मोदी का विरोध करते हुए दुनिया ने देखा। श्री भगवान पाठक का नामांकन रद्द होने पर इन्होंने ही पीएम मोदी को तानाशाह बता दिया था। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए। विरोध में यह तक कह दिया था कि अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। उदाहरण देते हुए समझाया कि मंदिर भगवान का शरीर होता है और उसके अंदर की मूर्ति आत्मा। मंदिर का शिखर भगवान की आंखें हैं, कलश भगवान का शीश और मंदिर में लगा झंडा भगवान के बाल, और बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना था। हालांकि सोचिए, 22 जनवरी से सिर्फ ठीक एक दिन पहले शंकराचार्य ने खुद को पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रशंसक भी बता दिया। उनके सुर बदले बदले नजर आए, खुलकर बोले। सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है। ये छोटी बात नहीं। हमने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि हम मोदी विरोधी नहीं बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इतना बहादुर है, जो हिंदुओं के लिए दृढ़ता से खड़ा है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हिंदू भावनाओं का समर्थन करते हैं। 100 बात की एक बात निकल कर ये आती है कि शास्त्र आधारित स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कुछ भी कहा, उनके विरोधियों से लेकर प्रशंसकों ने उनकी कथनी को तोड़ मरोड़ कर हमेशा पेश किया है। अब जब उन्होंने कांग्रेस से राहुल गांधी की तुलना में पीएम मोदी की ताकत पर अपनी बात रखी तो हर कोई अचंभित रह गया। बीते दिनों देश के तमाम धार्मिक, राजनीतिक और वैश्विक मंचों पर अपनी राय रखते हुए शंकराचार्य ने मोदी की बढ़ती ताकत का जिक्र किया। उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन जिस मजबूती के साथ पीएम मोदी खड़े हैं उन्हें वहां से हिला पाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी की तुलना में पीएम मोदी की ताकत अत्यधिक है। राहुल गांधी पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन टक्कर देना आसान नहीं। लोग प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु अब तक पीएम मोदी को हिला नहीं पाए। वे यहाँ खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं। अब तक कोई उन्हें उस स्थान से डिगा नहीं सका है। ये विश्लेषण का विषय है कि वैश्विक राजनीति में वो कितनी बड़ी ताकत है। हमने देखा है कि वो अपनी पार्टी में सबसे ताकतवर हैं। जो नियम चाहते हैं वही बनाते हैं और सभी को उनका पालन करना पड़ता है। भले हम विदेश ना गए हों, लेकिन देश में यही देखा है कि उनकी पार्टी में उनसे अधिक ताकतवर कोई नहीं।
तो अतीत इस बात का गवाह है कि पीएम मोदी पर विरोधियों से लेकर विपक्षी ताकतों की भविष्यवाणी हमेशा फेल रही। सोचिए, एक चाय वाले को देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन दोबारा बने। 6 महीने में मोदी 3.0 सरकार गिर जाएगी, जबकि अभी तक सत्ता में डटी हुई है। विरोधियों की बैक टू बैक फेल होती भविष्यवाणियां ये साफ दर्शाती है कि न सिर्फ घर के अंदर, घर के बाहर भी मोदी को टक्कर देना इतना आसान नहीं। बहरहाल, पीएम मोदी की ताकत को लेकर शंकराचार्य के विचारों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।